जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग वाला पर। मैं आपका दोस्त योगेंद्र तिवारी आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ करंट अफेयर के एक विशेष टॉपिक के साथ। आज जो हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को आप सभी लोग सुनिए और समझिए कि यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, हम दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनको जो अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। फिर चाहे वो देश में दिए जाने अवार्ड हों या विदेश में दिए जाने वाले अवार्ड हों, सभी पर चर्चा करेंगे। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए और बाकी पीडीएफ के लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसको स्कैन करके डायरेक्ट आप जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को दीजिए और रफ्तार। प्यारे दोस्तों, अगर हम कहते हैं कि जिंदगी में हमारे पास समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, ये समस्याएं तभी तक हैं जब तक हम समस्याओं पर फोकस किए हुए हैं। जिस दिन प्रॉब्लम्स की जगह हम सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, उस दिन हमारी जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। देखिएगा, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, बहुत सारे। ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, एक्चुअल में यह है थ्योरेटिकल हिस्सा, और उनके सभी के पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ने वाले हैं। बशर्ते समय दीजिएगा और बहुत तेजी के साथ हमारे साथ चलिएगा। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, नहीं तो पीडीएफ आपको मिल नहीं पाएगी, फिर आप बाद में गड़बड़ हो जाएंगे। के बिरला एक फाउंडेशन है जिसके द्वारा 3-4 महत्वपूर्ण जो है अवार्ड दिए जाते हैं, जिनमें से 3 हर साल आपको पूछे जाते हैं। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार और प्यारे दोस्तों बिहारी सम्मान। तो ध्यान में रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में कृष्ण कुमार बिरला, इन्हीं का नाम है। के बिरला, इन्हीं के नाम पर इसको क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है, इसका नाम है। इसका उद्देश्य क्या है, तो साहित्य और कलाओं के विकास को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो के बिरला फाउंडेशन की स्थापना कब हो रही, 1991 में। किसके द्वारा की जा रही है, तो के बिरला के द्वारा ही की जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट तेजी के साथ। इसमें देखते हैं सरस्वती सम्मान। ध्यान में रखिएगा, जिन अवार्ड्स के सामने 2022 या 21 लगा होगा, इसका मतलब वो उसके बाद से अभी तक दिए नहीं गए हैं, उसको एज इट इज पढ़ना है हमें। तो सरस्वती सम्मान यह 1991 में ही स्टार्ट किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, ध्यान से समझिएगा इस बात को, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो 22 भाषाएं शामिल हैं। उन्हीं 22 भाषाओं को दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा, 22 भाषाओं को क्या किया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बात को याद कर लीजिए। साथ ही साथ इस पुरस्कार में एक शॉल प्रदान की जाती है और 15 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला सरस्वती सम्मान अगर हम बात करें किसको दिया गया, तो पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। महत्वपूर्ण है उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 32वां सरस्वती सम्मान है। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के लिए, ध्यान में रखिएगा, 2022 में नहीं है, 2022 के लिए दिया गया है शिव शंकरी को, जिनका तमिल संस्करण है सूर्यवंशम। और ये पुरस्कार घोषित हुआ था मार्च में, दिया भी गया है, जस्ट दिया गया है, इसलिए बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। अगर 31वें, देखिएगा ध्यान से, यहां पर एक बात को समझ लीजिए मेरे भैया, आपसे सीधे क्रम पूछेगा, क्रम कौन सा पुरस्कार है, तो 32वां है। ठीक है, किसको दिया गया है, शिव शंकरी को दिया गया है। किस वर्ष के लिए दिया गया है, 2022 के लिए। कहां से हैं, तमिल संस्करण से हैं। क्या नाम है, सूर्यवंशम। बात क्लियर हो गई, इतना ही प्रश्न यहां से बनेगा। इसके बाद देखिएगा, जो आप सभी से यहां से अन्य प्रश्न बन सकते हैं। अगर 31वें की बात करेगा तो 31वां पुरस्कार किसको दिया गया है, 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया। किसको, रामदरस मिश्र को। इनका संग्रह है कविता संग्रह मैं तो यहां हूं, किसके लिए, मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेज, आपके लिए एकदम रामबाण है, और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा, जान लीजिए, इंपॉर्टेंट होने वाली है। साहित्य तो बता ही रहा हूं, सारी तरह के पुरस्कारों की बात यहां पर करने वाला हूं। आगे देखिएगा, व्यास सम्मान 2022 जो घोषित हुआ, यह भी कब शुरू हुआ, 1991 में शुरू किया गया। इसमें क्या किया जाता है, पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की किसी भी साहित्य के लिए ये दिया जाता है। लेकिन इसमें टाइम क्या है, पिछले 10 वर्षों में। इसमें कुल मिला के 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। सामान्यतः आपसे पैसे की बात पूछी नहीं जाती, कितना पैसा दिया जाता है, क्योंकि पैसे से बढ़कर ये सारे सम्मान हैं। पहला व्यास सम्मान अगर आप देखेंगे तो राम विलास शर्मा को दिया गया, उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है मेरे भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट है 32वां सम्मान। 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर
ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया 2022 के लिए। इनका उपन्यास है पागल खाना। ध्यान में रखिएगा, जब आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्यासे रहेंगे हमेशा तो आप पागल हो जाएंगे ना, तो ब्यास को प्यास बना लो और ध्यान में रखो पागल खाना। पागल क्या होते हैं? अक्सर ज्ञानी लोगों को दुनिया क्या कहती है? पागल कहती है। तो ध्यान में रखिए, ज्ञान चतुर्वेदी क्या है? पागल हो चुके हैं, पागल खाना। और 32वां व्यास सम्मान, इससे भी याद करवा रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, इनको दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं प्यारे दोस्तों, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार देख लेते हैं। इसकी क्या प्रश्न किस तरीके से यहाँ पे बन सकते हैं। 1991 में यह भी पुरस्कार शुरू किया गया है और ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हर वर्ष भारत में काम कर रहे 50 वर्ष या उससे कम आयु के भीतर जो वैज्ञानिक है उनको दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो इसका मतलब है कि ये युवा जो हैं, जो इस सेक्टर में आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहला घनश्याम दास बिरला पुरस्कार जो दिया गया था वो आशीष दत्त को दिया गया था। 32वां घनश्याम दास बिरला पुरस्कार जो दिया गया है वो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, 31वां भी यहां पर मेंशन कर दिया हूं, पूरी जानकारी है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 31वां जो दिया गया है मेरे भाई 2021 के लिए, ये दिया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 32वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज नोटिस किया नहीं किया, सारे अवार्ड में लगभग क्रम जो है 32वें हैं, साथ में ही दिए जाते हैं हर साल। जब घोषित होंगे फिर तड़ातड़ घोषित होंगे 2023 के लिए, और अभी घोषित नहीं होंगे 2024 में जाके घोषित होंगे लास्ट में कहीं जाके। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बिहारी पुरस्कार जो दिया गया ये भी 1991 में शुरू किया गया, लेकिन बिहारी पुरस्कार में एक अलग चीज है। क्या अलग चीज है भैया? ये पुरस्कार हिंदी और राजस्थानी के गद्य एवं पद्य के लिए दिया जाता है और केवल राजस्थान के लेखक को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ध्यान में रखिएगा, 32वां बिहारी सम्मान जो दिया गया है डॉक्टर माधव हरदा को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं प्यारे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है और ये पुरस्कार आपके पेपर में 100% आने तय है। नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ध्यान में रखिएगा, 1895 में नोबेल पुरस्कारों की क्या की जा रही है? घोषणा की जा रही है। परंतु आप देखेंगे इसको जो देने की शुरुआत की गई वो 1901 में इसकी स्टार्टिंग की जा रही है, मतलब इस पुरस्कार को देने की बात की जा रही है। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कारों के बारे में या नोबेल पुरस्कार क्यों नोबेल इसका नाम रखा गया, तो ध्यान में रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इसका नाम नोबेल रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था और डायनामाइट एक विध्वंसक है जो कि दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बाद में इन्हें रियलाइज हुआ कि इन्होंने जिस चीज का उपयोग मानव जाति के संरक्षण के लिए किया था उस चीज का उपयोग आतंकवादी भी कर सकते हैं, इंसानों को बहुत ज्यादा मार सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा जो मानव जाति के संरक्षण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा उसे हम क्या करेंगे? पुरस्कृत करेंगे। तो पहले ये अवार्ड 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, वर्तमान में यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यहां पर प्रश्न बनता है कि सबसे पहले पुरस्कार पाने वाले कुछ भारतीयों के नाम। तो सबसे पहला जो पुरस्कार पाए वो रविंद्रनाथ टैगोर पाए। 1913 में इनकी रचना थी गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। अर्थात जो पहला कोई भारतीय पुरस्कार पाया वो किस क्षेत्र में पाया? तो साहित्य के क्षेत्र में पाया है और ये प्रथम एशियाई हैं। ध्यान में रखिएगा, एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। इस बात को भी नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो श्वेत नहीं हैं, अश्वेत समुदाय के काले लोगों में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें साइंस के सेक्टर में फिजिक्स का नोबेल दिया गया। बाकी सब गोरे अंग्रेज ही पाते थे अवार्ड। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र का। 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। अमर्त्य सेन को 1998 में आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स का दिया गया और 2009 में वेंकट रमण रामकृष्णन को दिया गया केमिस्ट्री का। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है शांति का नोबेल। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। ये सारे नोबेल्स ऐसे हैं जो आप सभी लोगों से प्रश्न में बनते रहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, 2023 के नोबेल पुरस्कारों की सूची को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार अनाउंस होता है सर्वप्रथम वो कौन सा होता है? चिकित्सा का नोबेल होता है। सबसे पहले यही घोषित होता है। चिकित्सा का नोबेल कटालिन कारिको
ड्रू बीसमैन को दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने mRNA टीकों पर अग्रणी कार्य करने के लिए अपनी बात को रखा था, शोध किया था, इनकी भूमिका इसमें है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद भौतिकी का पुरस्कार आप देखेंगे तो पियरे फेरेंक एनिएल इनको दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, रसायन विज्ञान तो महत्वपूर्ण है ही, सारे महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखिएगा। मॉन्गी, लुई ई ब्रूस और एलेक्स आई, तो मॉन्गी, ब्रूस, आई, ठीक है, इनको दिया गया है। क्वांटम डॉट्स के बारे में अध्ययन के लिए दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो एक नाम आते हैं ना वो बहुत ज्यादा पूछे, जैसे साहित्य का नोबेल आप देखेंगे तो जॉन फोसे को दिया गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स का और ये चिकित्सा का और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जॉन फोसे को दिया गया है। इनको क्यों दिया गया? नवोन्वेषी नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। मतलब इन्होंने ऐसे नाटकों की बात कही है, लिखा है जो इनोवेशन है, अभी तक उस विधा में नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, जॉन फोसे को। और ये किस देश के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं, ये भी याद में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। शांति का नोबेल आप देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए यहीं पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शांति का नोबेल, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। किसको? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ईरान की महिला है, कहाँ की हैं? तो ईरान की हैं। ईरान में महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहे थे, उस उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया, इसलिए इनको यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र का पुरस्कार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही शानदार है, क्लाइडिया गोल्डिन इनको दिया गया है। अर्थशास्त्र मतलब पैसे की बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे, याद रख लीजिएगा। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए, कि भैया जो महिलाएं हैं वो भी श्रम बाजार में योगदान दे रही हैं, इस क्षेत्र पर इन्होंने दुनिया के लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब चलिए भैया लियोनेल मेसी की तरफ आप सभी को ले चलते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड लगातार जीत रहे हैं ना, कह रहे हैं गोल्डन बूट पुरस्कार, ये पुरस्कार, वो पुरस्कार, जितने मिल रहे हैं सब इनको दिए जा रहे हैं। देखिएगा, हाँ ध्यान में रखना, बैलन डी'ओर पुरस्कार है, संभवतः मैंने गोल्डन ग्लोब बोल दिया, ठीक है। अब जानते हो गोल्डन ग्लोब लियोनेल मेसी थोड़ी मिलेगा, इस सेक्टर में दिया ही नहीं जाता है। चलो देखो भैया, तो लियोनेल मेसी को 8वां क्रम क्या है? 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है। लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। फुटबॉल से संबंधित है। देखिएगा, 1986 के बाद अर्जेंटीना को पहली बार विश्व कप जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बदौलत इन्होंने नया रिकॉर्ड स्थापित किया, जिसके कारण इन्हें बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया। उल्लेखनीय उपलब्धि मेसी को उनके प्रतिद्वंदी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से 3 बैलन डी'ओर आगे रखती है। मतलब क्रिस्टियानो कितने हैं? 5 है, ये 3 और हैं, 8 हैं, ठीक है, समझिएगा। मेसी अब इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कुल 14 बार पहुंचे हैं फाइनल में, ध्यान में रखिएगा, और जिनमें से 5 बार ये उप विजेता रहे। आप जरा सोचिएगा, 8 बार कोई व्यक्ति ये पा रहा है और 5 बार क्या है? उप विजेता हैं। कुल पहुंचे हैं 14 बार, समझिएगा, 8 बार जीत चुके हैं, ठीक है, और 5 बार क्या है? सेकंड पोजीशन रखते हैं, समझिएगा। सिर्फ एक बार ऐसा रहा जब इन्होंने टॉप 2 से बाहर गए हैं। आप जरा सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसमें कुछ पुरस्कार और हैं जो कि घोषित किए गए, जैसे गोल्डन बॉल, ये किसको मिला? लियोनेल मेसी को मिला है, ठीक है। बैलन डी'ओर फेमिना, मतलब लेडीज के लिए, ये महिला में किसको मिला है? एटाना बोनमाटी को मिला है, ध्यान में रखिएगा, ठीक, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखिएगा। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्लब का पुरस्कार किसको मिला है? तो मैनचेस्टर सिटी और FC बार्सिलोना को मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए फटाफट तेजी के साथ। नीता अंबानी से संबंधित एक सवाल आ रहा है। नीता अंबानी को परोपकार और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए USISPF द्वारा क्या दिया गया है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो दुनिया में लीडरशिप अवार्ड किसे मिला? लोग इसको मार देंगे, मोदी को, ध्यान में रखना, नीता अंबानी को दिया जा रहा है। नीता अंबानी का एक फाउंडेशन है जिसे रिलायंस फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, के माध्यम से उनके परोपकारी कार्यों के लिए 2023 का गोल्डन लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। नीता अंबानी की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल में शामिल रही, वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, और 2028 में, ध्यान में रखिएगा, 2028 में अमेरिका में क्या होने जा रहा है भैया? ओलंपिक होने जा रहा है। अमेरिका में लॉस एंजल्स एक शहर है,
लॉस एंजल्स में क्या होगा, ओलंपिक होगा। पूरी कहानी जरा समझ लो, लॉस एंजल्स में ओलंपिक होने जा रहा है। इस ओलंपिक में आप सभी लोगों को करंट अफेयर मैंने बताया है, सुबह 7 बजे जो क्लास चलती है, कि इसमें क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। किसको शामिल किया जा रहा है, क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। और आप देखिएगा इस बात को सबसे जोर से किसने उठाया था, नीता अंबानी ने। इन्होंने बहुत प्रयास किया था इसके लिए, ठीक है ना। तो इनको समाज के प्रति जिम्मेदारी के लिए सम्मानित किया जा रहा है। देखिएगा आगे, हमारे चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी। चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया है। बताते चले आप सभी को, हार्वर्ड से पढ़े भी हैं, ठीक है। लॉ के सेक्टर में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाइए फटाफट तेजी के साथ, बस देखते चलिए। जीना महसा अमीनी, इनको क्या दिया गया है, यूरोपीय संघ द्वारा सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मोसोला के स्ट्रासबर्ग में ये पुरस्कार महत्वपूर्ण रूप से इनको दिया गया। ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ की है, तो ये ईरान की है। और इन्हें ये पुरस्कार जो दिया गया है वो मरणोपरांत दिया गया है। किस कैसे दिया गया है, मरणोपरांत। ये महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए इन्होंने आवाज उठाई। मुख्य रूप से जो वहां पर इस्लामिक ड्रेसिंग सेंस बनाया गया कि भैया तुमको यही पहन के निकलना है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, इनको मार दिया गया कट्टरपंथियों के द्वारा। अगला चलिएगा फटाफट तेजी के साथ, धोर्दो गांव, ये कहां पर है भैया, UNWTO द्वारा, ध्यान से देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव इसको घोषित किया गया है। कुल मिला के 54 गांवों की सूची में इसको पहला स्थान मिला है। ये कहां पे है, तो गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, इस बात को नोट करिएगा। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, G20 के पर्यटन कार्य समूह की यहां पर अभी हाल ही में बैठक हुई थी। G20 के पर्यटन कार्य समूह की धोर्दो गांव गुजरात में बैठक हुई थी। उसके बाद धोर्दो गांव गुजरात को दुनिया के सबसे अच्छे 54 गांवों में से पहले स्थान पर चुना गया है। आप सभी को बताते चले मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर ध्यान में रखिएगा कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी यहीं पर रिकॉल कर लीजिए। पर्यटन दिवस की अगर हम बात करेंगे तो पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगर G20 की बैठक की बात करें तो G20 की बैठक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देख लीजिएगा, 2020 में जो बैठक हुई थी वो सऊदी अरब में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये बैठक, तो सऊदी अरब में ये बैठक हुई थी। 2021 में जो बैठक हुई वो कहाँ पर हुई, तो इटली में ये बैठक हुई। 2022 में मेरे भाई जो ये बैठक हुई 2022 में इंडोनेशिया में ये बैठक हुई। कहाँ पर हुई, इंडोनेशिया में ये बैठक हुई। 2023 में जो G20 की बैठक हुई वो कहाँ पर हुई, तो भारत में हुई। अगर हम बात करें 2024 में ये बैठक कहाँ पर होगी, तो 2024 में ये बैठक होने जा रही है ब्राजील में। इस बात को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, रॉकेटरी को रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जितनी चीजें मार्क करूंगा उसको आप याद करते हुए चलिएगा। संपूर्ण मनोरंजन के सेक्टर में नंबर 1 मूवी कौन सी है, तो RRR, इसको नोट कर लीजिए, 1 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो कश्मीर फाइल को दिया गया है, इसको नोट किए हुए रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, अल्लू अर्जुन, जितना मार्क कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, 2 हैं इसमें, एक तो आलिया भट्ट को दिया गया गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, और कृति सेनन है इसमें मिमी मूवी के लिए। और मिमी मूवी के लिए ही सहायक अभिनेता के रूप में किसको सबसे अच्छा अवार्ड दिया गया है, तो दिया गया है पंकज त्रिपाठी को। किसको दिया गया भैया, पंकज त्रिपाठी को दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात क्लियर आ रही है कि नहीं। सबसे अच्छा पुरुष गायक कौन है, तो पुरुष गायक ध्यान में रखिएगा काल भैरव जी हैं, RRR मूवी में इन्होंने गाना गाया है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अगर महिला गायक की बात करेगा तो श्रेया घोषाल, जितना मार्क कर रहा हूं बस उसको मुंह बंद करके पढ़ते चले जाइएगा बस। सबसे अच्छा गीत कौन सा लिखा गया है, चंद्रबोस कोंडा पोलम का गीत लिखा गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ, अब यहां पर जरा देखिएगा, आप जरा मेरी बात को देखिए, समझिए मेरे भैया, सबसे पहले समझो। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी, मनोरंजन देने वाली RRR, एकता को बढ़ाने वाली कश्मीर फिल्म कश्मीर फाइल। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, सरदार उधम सिंह। कौन सी सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी है, तो सरदार उधम सिंह, इसको ध्यान में रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म इसलिए डाल दिया हूं कि कर्नाटक में थोड़ा सा पुनीत राजकुमार के कारण इसमें फिर से चर्चा में है। पुनीत राजकुमार के ऊपर डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है, तो पूछ सकता है 777 है चार्ली करके, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं।
सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की अगर बात करेंगे गांधी एंड कंपनी, इसमें गांधी का नाम आया इसलिए प्रश्न बन सकता है, इतना ध्यान में रखिएगा। अगर कांस फिल्म फेस्टिवल की हम बात करें, थोड़ा सा कुछ आप यहाँ पर याद कर सकते हैं जो आप सभी को प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ जूरी का अवार्ड आप अगर देखेंगे फॉलन लीव्स की द्वारा निर्देशित मूवी को दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। फॉलन लीव्स से अकिल कौरिस्माकी द्वारा ये निर्देशित है, ठीक है। अब इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर आप देखेंगे तो कोजी याकुसो हैं, ठीक है, जो परफेक्ट डेज मूवी में काम किए हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट तेजी के साथ। भोपाल में एक महिला थाना है जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया है और ये पहला ऐसा महिला थाना बना है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए। पंजाब में एक गांव है, जैसे अभी आप धोरदो गांव गुजरात के बारे में पढ़े, वैसे आपको पढ़ना है पंजाब का एक गांव है, इसका नाम है नवापिंड। क्या नाम है? नवापिंड सरदारन, ठीक है ना, नवापिंड सरदारन। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार इसको मिला है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये पुरस्कार इसको किसने दिया है? जैसे उसको यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रदान किया गया, उसकी संस्था WTO उसके द्वारा प्रदान किया गया है, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने ये पुरस्कार दिया है। किसने? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए गुरदासपुर के नवापुंड सरदारन गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। और यहीं पर ध्यान में रखिएगा, वो क्या है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव है। क्या? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव कौन सा है? तो गुजरात का है भैया, धोरदो गांव। कौन सा? धोरदो, चाहे लिखो चाहे ढोरडो, ऐसे लिखा जाएगा, धोरदो गांव, ठीक है। बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ जाइए फटाफट तेजी के साथ। एनटीपीसी आप सभी लोग जानते हैं, इस कंपनी का नाम जरूर से जरूर सुने होंगे। एनटीपीसी को फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय पीएसयू बन गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। दुनिया भर की 700 कंपनियों में 261वें स्थान पर एनटीपीसी रहा है। आगे बढ़ जाइए फटाक से, देखते जाइए, बस न थकिए न रुकिए, बस चलते जाइए। तमिल लेखक शिव शंकरी को अभी बताया था आप सभी को सरस्वती सम्मान इनको दिया गया है, तो मार्च में घोषित हुआ था, अब ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है, इतने बस ध्यान में रखना है। माइकल डगलस हैं, इनको सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछे कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार किसे दिया गया, तो माइकल डगलस को दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल 54वें, इसमें इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए। सुधा मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बात एकदम हट के चलेगी, जब पूछेगा तो ये कहीं पर आपको मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा। सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली जो है भारतीय महिला है, इसको ध्यान में रखिएगा। जाने माने उद्योगपति नारायण मूर्ति की पत्नी है, ऋषि सुनक की सासू माँ है। आगे बढ़ जाइए। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने घोषणा की है कि वहीदा रहमान को इस साल भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। वहीदा रहमान यही है, आप सभी लोग सुने होंगे इस न्यूज के बारे में। CUSAT कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे कुसैट बोला जाता है, के शोधकर्ताओं ने एक नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न आप सभी से बन सकता है। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय मूल के लेखक हैं वेस्टर्न लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार। देखिएगा, इस किसके लिए नामित किया गया इनको, बेसिकली वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है ना, समझिएगा। भारतीय मूल की ये लेखिका हैं, वेस्टर्न लेन इनका नाम है, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2023 के लिए जो फाइनलाइज किए गए लोगों का नाम है उसमें इनका शामिल है। इसकी घोषणा कब होगी? इस पुरस्कार में जो फाइनल विजेता होगा 26 नवंबर को उसकी घोषणा की जाएगी। तो भारत की तरफ से कौन भारतीय मूल का शामिल हुआ है? तो वेस्टर्न लेन उपन्यास को शामिल किया गया है। इसकी लेखिका की अगर हम बात करें तो इसको लिखा किसने है, तो ध्यान में रखिए। देखिए, वेस्टर्न लेन क्या है? ये उपन्यास है, पहले लिखा ना, उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। तो वेस्टर्न लेन को किसने लिखा है मेरे भाई? तो वेस्टर्न लेन को लिखा गया चेतना मारू के द्वारा। किसके द्वारा? चेतना मारू के द्वारा लिखा गया। वेस्टर्न लेन चेतना मारू के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ जाइए सभी लोग तेजी के साथ, आंधी की रफ्तार से। एक फैशन डिजाइनर है राहुल मिश्रा को फ्रांस के सेवेलियर डे ला ऑर्ड्रे
अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न किया जा सकता है। आगे बढ़ जाइए। कराची में, पाकिस्तान चलिए भैया फटाक से तेजी के साथ, कि एक है, इनका नाम है एरिका रॉबिन, ये पहली मिस यूनिवर्स है पाकिस्तान 2023। ठीक है, टाइटल दिया गया है, पाकिस्तान की बनी है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ये प्रतियोगिता का नाम क्या है? मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023। पाकिस्तान की है, नहीं सोचो दुनिया की, का ताज पहनाएगा। यह खिताब जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई है, ठीक है ना। क्या नाम है? मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023। कभी हो सकता है पूछ जाए कि पाकिस्तान में महिलाओं को प्रमोट किया जा रहा है। नजमा अख्तर को अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए फटाफट तेजी के साथ। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का टैग दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान की प्रियांश सैन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब। अब देखो यह है क्या? मिस अर्थ इंडिया है, ये इंडिया की प्रतियोगिता है ना, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए। देखिए अब यहाँ पर कुछ पुरस्कार हैं जिनके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। देखिएगा, 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आप जानते हैं एक सम्मानित पुरस्कार है, ठीक है, जिससे संबंधित लोगों के बारे में तभी ज्यादातर पूछा जाता है जब कोई भारत का इसको पाता है। तो भारत के डॉक्टर रवि कन्नर आर हैं, कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन आर, ये भारत से संबंधित हैं। इनको चिकित्सा पेशे में काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है रवि कन्नन को। बात क्लियर हो गई। बाकी भी 3 लोगों को दिया गया है, आपसे ज्यादातर नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। कोरवी रक्षणदाप याद रखिएगा, बांग्लादेश के हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए कुछ पुरस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इनको अभी जो फिलहाल मिला, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस, ध्यान रखें नाम क्या है, ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात क्लियर हो गई? बोलिए एक बार। आंधी की रफ्तार से गंगा मैया कीजिए। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाइए। कौन सा अवार्ड मिला भैया मोदी जी को? तो मोदी जी को एक और अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, मैं करंट का करवा रहा हूं इस समय जो हाल फिलहाल इस वर्ष में मिले। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। ये महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस का अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो भैया बहुत सारे देशों का इनको अवार्ड मिला है। आप सभी लोग इस प्रश्न से भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। अवार्ड की सूची आपको मिलाने को दी जा सकती है, इसलिए पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से हमारे साथ जुड़े। आपको मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही क्यूआर कोड इसका स्कैनर बता दिया था। चलिए देखिएगा, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आप सभी से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथेंस में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं प्यारे दोस्तों। टाटा सन्स के चेयरमैन है रतन टाटा, इनका आप सभी लोग परिचय सुनते ही रहते हैं, मोहताज नहीं किसी चीज के। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को। और रतन टाटा को ही असम गौरव सम्मान दिया गया पिछले साल, असम गौरव सम्मान, ये भी याद में रखिएगा। तो आपको प्रश्न ध्यान में रखना है, रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं यहाँ पर लगाया हूँ, ये भी ध्यान में रखिए। एकदम अमृत है, अमृत, बस पढ़ते जाना है बस आप सभी को। सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर याद किए रहिए। गुजरात जो है एकदम अंडरलाइन कर लो, 1 साल के लिए अमृत है। गुजरात 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69th एडिशन की मेज़बानी करेगा। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। 2024 में 69th एडिशन जो होंगे फिल्म फेयर पुरस्कारों के, वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? गुजरात में। गुजरात का धोरदो गांव दुनिया के 54 गाँव में सर्वश्रेष्ठ गांव बना है। गुजरात के अहमदाबाद में ही पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में ही गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। गुजरात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भैया। आगे देखिएगा, एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप ने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं, इनको एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ जाइए।
जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्कॉच पुरस्कार जीता है। जम्मू कश्मीर का जो ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जा रहा है उसने क्या जीता है? स्कॉच पुरस्कार जीता है। मनरेगा में सबसे ज्यादा मजदूर भैया, मनरेगा में सबसे ज्यादा मजदूरों के लिए अवार्ड किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ही है ना, ने WHO के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियेसस को, किसको? टेड्रोस गैब्रियेसस को ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया है। महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियेसस को ऑर्डर ऑफ द ओलंपिक प्रदान किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बारे में आपसे प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। 2021 का पुरस्कार इसको दिया गया है। गीता प्रेस को पुरस्कार देने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने ली, जूरी जिसको बोलते हैं उसने लिया। गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में 1995 में इन पुरस्कारों की स्थापना हुई थी, 1995 में। अब आइए गीता प्रेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई? 1923 में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में लगभग 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें से 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवद गीता भी शामिल है। सिर्फ 16 करोड़ किताब तो श्रीमद् भगवद गीता प्रकाशित करके इसने लोगों को प्रदान की है, इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। देखिएगा, RBI के प्रमुख या जिसको गवर्नर बोलते हैं शक्तिकांत दास ने, गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में गवर्नर पूरे साल का एक अवार्ड दिया जाता है, गवर्नर ऑफ द ईयर, पूरे साल का अवार्ड दिया जाता है, वो पुरस्कार इनको दिया गया है। RBI को आप सभी लोग जानते हैं भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। देखिएगा भैया, राष्ट्रपति पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। किस देश का? सूरीनाम का। रटे रहिएगा नहीं तो कुछ और मार के चले आएंगे। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति को दिया गया है। आगे बढ़ जाइए फटाफट तेजी के साथ। क्या कहा जा रहा है प्यारे दोस्तों? CM उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न अवार्ड किसको दिया है? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया है, इसलिए ये अवार्ड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी इस अवार्ड से ज्यादा चर्चा इस चीज की है किसको दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर इस पुरस्कार की चर्चा नहीं रहती है। अमेजन है, अमेजन के एलेसेंड्रा कोराप ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है। ब्राजीलिया अमेजन की एक स्वदेशी मुंडुरुक महिला एलेसेंड्रा कोराप को 2023 गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बस इतना ध्यान में रखिए, गोल्डमैन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एलेसेंड्रा को दिया गया है, ब्राजील से संबंधित है। बात समझ में आ रही है सभी को कि नहीं आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और डेली PDF के लिए आप सभी लोग ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप को फटाक से आंधी की रफ्तार से, यहाँ पर आप सभी को इसकी PDF मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आप सभी लोगों से सुबह 7 बजे करंट अफेयर क्लास में। थैंक यू।